जाको राखे साईं, मार सके न कोई। जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आप लोग आज गेस कर ही गए होंगे कि बाबा की कौन सी कृपा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये साई प्यारा सा अनुभव। ये जो डिवोटी हैं, इन्हें सपने में यमदूत यमराज के दर्शन होने शुरू हो गए थे। इसे बहुत ख़राब माना जाता है। जिन फैमिलीज़ में माना जाता है तो वो बहुत बुरा मानते हैं कि आपको यमराज के दर्शन हो या फिर उन्हीं के कुछ मतलब एनिमल्स या कुछ ऐसी चीज़ों के दर्शन होना, इसे बहुत गंदा मानते हैं। इन्हें ये दर्शन होने शुरू हो गए थे। मतलब सपने में दिखने शुरू हो गए थे। ये कोई दर्शन नहीं है, ये मतलब उन्हें सपने में दिखने शुरू हो गए थे। और इसके बाद ये बहुत परेशान होने लगी कि ये क्या हो रहा है। मुझे खुद आकर मेरे मौत के बारे में बताया जा रहा है। एंड इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ें कुछ नहीं होती है। देखिए, मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकती हूँ कि उन्होंने क्या देखे क्या नहीं देखे, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि उन्हें अपना मौत दिखना शुरू हो गया था। बाबा के साथ यमराज उनके आगे दिखने शुरू हो गए थे, बाबा पीछे यमराज आगे। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि बस समझ लीजिए कि शिनियों की अब मेरी जो मौत है वो रखी है। और एक और चीज़ थी जिसकी वजह से उन्हें यमराज दिख रहे थे, क्योंकि शी वॉज अबाउट टू सुसाइड। वो सुसाइड भी करना चाहते थे। और उस क्षण, जिस क्षण वो अब सुसाइड करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश में थे, उसी समय उनकी मम्मी के यहाँ पर फ़ोन आया। कहाँ से आया भाई फ़ोन? साईं बाबा के मंदिर से आया, जो उनके मम्मी के घर के पास में है। और वहाँ पर वो लोग पूछे कि क्या आप बाबा का पारायण करवाना चाहते हो? मतलब अपने आप उधर से फ़ोन आना, क्यों उन लोगों ने फ़ोन किया इन्हें नहीं पता, किसी को नहीं पता। बस आया वहाँ से फ़ोन और इनकी मम्मी ने हाँ कर दिया। और इधर फिर इनकी मम्मी के घर पर साईं सचरे जी का पारायण होना शुरू हो गया। मंदिर वाले आकर घर पर करने लगे। और जो ये सुसाइड करने वाली थी, बस करते करते यूं ही रुक गई। और वो जो मौत आने वाली थी वो टल गई। इन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ उसके बाद कि ये जो मौत मेरी लिखी हुई थी, जो मुझे दिख रहा था, सब कुछ पता था, और जो भी सिचुएशन से ये गुजर रही होंगी जिसके वजह से ये सुसाइड करना चाहती थी, वो सब बाबा रोक गए। कभी कभी ना सुसाइड रोकने के लिए बाबा कुछ ऐसा नहीं है कि खुद उतर के आ जाएंगे या फिर आपको सपने में दर्शन देकर डांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी बस कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने सारे जो हमने एक्सपीरियंसेस पढ़े और सुने हैं, उसमें आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि कभी कभी कुछ नहीं होगा, बस अचानक से वो इंसान जो है वो किसी थॉट में खो जाएगा, या कुछ तो ऐसा होगा कि वो बेचारा भूल जाएगा कि मुझे सुसाइड करना है। और बाबा उसे फिर बचा लेते हैं। बाद में उसे एहसास होता है कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा था या जा रही थी, और बाबा बचा लिए। तो इन्होंने सुसाइड करने का सोचा और बाबा इन्हें बचा लिए। लेकिन ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। चाहे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए ना। अगर सुसाइड आप किसी प्रेशर की वजह से ही कर रहे हैं ना, तो फिर अब वो प्रेशर लेना बंद कर दीजिए। फिर अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, बाबा के लिए जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने अपने लिए तो ज़िंदगी जी के अपने लिए ख़त्म कर दिए थे। फिर जो ये नई ज़िंदगी बाबा दिए हैं, तो बाबा के लिए जीना शुरू कर दीजिए। पर सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन। और ये एक्सपीरियंस सुनाने के बाद इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अब मुझे कोई और आकर ये कहेगा कि आई हर्ड योर एक्सपीरियंस, आई ऑल्सो फील लाइक एंडिंग अप माई लाइफ। ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे कोई आकर ये स्टोरी ना सुनाए कि मुझे सुसाइड करना है, मैं ये सुनूंगी नहीं। मैं हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर दूंगी, आपका नंबर बढ़ा दूंगी। आप जहाँ से कांटेक्ट करोगे, ईमेल से, इंस्टाग्राम से, जहाँ से, मैं वो बढ़ा दूंगी। फिर आप डील करना उन्हें, और वो सबसे पेनफुल चीज़ होगा। तो ये सुसाइड करने का जिनको भी थॉट आता है ना, अगर वो मुझे मिल जाएं तो मैं उनको पता नहीं मतलब डंडा लेके मारूंगी, जो सबसे मोटा वाला होता है उसी से। क्योंकि ये सुसाइड करना, इसके बारे में सोचना, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि आप लोगों को ज़िंदगी बहुत आसानी में मिल गई। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को आप लोग एड्रेस कर रही हूँ जो लोग सुसाइड करने की सोचते हैं। वो लोग को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुसाइड करने के बारे में सोचना बहुत आसान है, कदम उठा लेना बहुत आसान है, ये सब करना बहुत आसान है। लेकिन आप एक बार ज़रा सोच के देखिएगा, बहुत सारे लोग जीना चाहते हैं,
उनको ज़िंदगी नहीं मिली है, क्यों सुसाइड करना चाहते? क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर मनी इशू है, या फिर बहुत सारे लोगों का वो प्यार वाला चक्कर होता है ना कि मैं उसे चाहता था या मैं उसे चाहती थी, वो मुझे नहीं मिला तो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे वाले लोग बहुत भरे पड़े हैं, मैंने मतलब आए हैं ऐसे लोग। तो प्लीज़ किसी और की वजह से मरने की मत सोचिए, और मरने की सोच रहे हैं तो अपनी फैमिली का इतना खाया पिया सब कुछ किया और बस ऐसे चल जाएंगे, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। आपका कोई फ़र्ज़ नहीं है आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए। और अगर आपको किसी के लिए फ़र्ज़ नहीं निभाना है, मतलब आपको वो कहते हैं ना बिल्कुल बेशरम रहना है कि नहीं उन लोगों ने किया मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी के लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन बाबा के लिए तो कीजिए। जब आप मर ही जाना चाहते हैं तो फिर वो ज़िंदगी आप बाबा को डेडिकेट कीजिए। स्टार्ट गोइंग टू हिज टेम्पल, स्टार्ट सर्विंग हिज पीपल। और जो आप इनकम करते हैं फिर वो आप अपने ऊपर मत स्पेंड कीजिए। जो भूखे मिले, जो रोड के किनारे फुटपाथ पे लोग सोए रहते हैं ना, फुटपाथ भी नहीं, रोड के ही किनारे सोए रहते हैं, रोड पे स्पीड गाड़ियाँ चल रही होती है और उनकी ज़िंदगी की कीमत बस ज़िंदगी मौत हर मोमेंट चल रही होती है कि किसी दिन अगर कोई ट्रक या गाड़ी वाला ड्रिंक करके उनके ऊपर चढ़ा दे तो बस उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है। ऐसे लोगों को मदद कीजिए। अगर आप अपने लिए नहीं जीना चाहते हैं तो अब किसी और के लिए, बाबा के लिए जीना शुरू कर दीजिए। पर सुसाइड कभी भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, ये ज़िंदगी है तो यहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन सुसाइड के बारे में सोचना, ऐसे बातें करना और इन चीज़ों को और आगे फैलाना, नेगेटिव करना, ये सब गलत होता है। अगर प्रेशर लग रहा है तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, बन जाइए सन्यासी, बन जाइए, बाबा के लिए जीना शुरू कर दीजिए, बाबा के बच्चों के लिए जीना शुरू कर दीजिए। लेकिन ये ज़िंदगी मिली है, इसे यूं ही वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे लोग कोमा में पड़े 21-21 साल भी गुजार देते हैं, कोई गलती नहीं होती है उनकी। वैसे में आपको ज़िंदगी मिली है तो आप ख़त्म करना चाहते हो, ये गलत है, ठीक है। बी वेयर एंड स्टे ब्लेस्ड।